जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, कहते हैं कि शिव वाणी अमृत है और जो भी मनुष्य एक बार शिव जी के मुखारविंद से निकली कथा को श्रवण करता है, उसके सभी पाप धुल जाते हैं और मन शांत हो जाता है और जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। आज हम ऐसी ही एक पावन कथा पर रसपान करेंगे। एक ऐसी कथा जिसमें समाज की सबसे बड़ी भ्रांति, सबसे बड़ा डर और सबसे बड़े भ्रम को भगवान शिव स्वयं मिटाते हैं। प्राचीन समय में कैलाश पर्वत के दिव्य शिखर पर, जहाँ स्वयं हिमालय झुककर प्रणाम करता है और जहाँ गंधर्वों की मधुर वीणा की ध्वनि चारों ओर गूंजती रहती है, वहीं भगवान शिव और देवी पार्वती विराजमान थे। दोनों संसार की विधवा स्त्रियों के विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी माता पार्वती ने विनम्र स्वर में प्रश्न किया, हे स्वामी, कहते हैं कि सुबह सुबह यदि विधवा स्त्री का मुख दिखाई दे जाए तो अपशगुन होता है। समाज इस बात से डरता है। क्या यह सत्य है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने पार्वती माता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जिसे लोग भूल गए हैं और जिसकी जगह समाज ने डर, भेदभाव और अंधविश्वास को स्थान दे दिया है। लोग कहते हैं कि विधवा का मुख अपशगुन होता है, परंतु क्या कभी किसी ने यह समझने की कोशिश की कि विधवा स्त्री के मन में कैसा दर्द है, क्या पीड़ा है और क्या उसकी आत्मा उस तिरस्कार की पात्र है जिसे समाज देता है। हे देवी, विधवा हो या मृत पत्नी का पति, किसी का भी मुंह देखने से अपशगुन नहीं होता। यह सब मनुष्यों की छोटी सोच और नकारात्मक बुद्धि के बनाए हुए भय है। प्रकृति में कोई चेहरा अपशगुन नहीं होता, मन की सोच अपशगुन होती है। शिव जी आगे कहते हैं, हे पार्वती, यदि विधवा का मुंह देखना अशुभ होता तो क्या अयोध्या में महाराज दशरथ जी के देहांत के बाद माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा का चेहरा किसी ने नहीं देखा होगा? क्या स्वयं भगवान राम ने अपनी माताओं का मुख नहीं देखा होगा? क्या तब सारा राज्य अपशगुन में डूब गया होता? नहीं देवी, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दिव्य सत्य यह है कि परमात्मा ने जिसे जीवन दिया है उसे सम्मान देना ही धर्म है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि पापी को दुनिया में पाप दिखाई देता है, कपटी को कपट, धोखेबाज को धोखा और पुण्यात्मा को केवल धर्म, प्रेम और करुणा दिखाई देती है। आदमी जैसा स्वयं होता है, उसे वैसा ही जगत दिखाई देता है। इसलिए यदि किसी की सोच नकारात्मक है तो वह विधवा का चेहरा भी अपशगुन समझता है, और जो धार्मिक, भक्त और पुण्यशील होता है वह हर व्यक्ति में भगवान का स्वरूप देखता है। इसके बाद माता पार्वती ने दूसरा प्रश्न पूछा, हे स्वामी, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण एक पतिव्रता नारी भी समय से पहले विधवा हो जाती है? क्या स्त्री के शरीर पर विधवा होने के संकेत लिखे होते हैं? भगवान शिव बोले, हे देवी, इस जगत में कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म से चलते आते हैं और कुछ कर्म इसी जन्म में किए जाते हैं। वही कर्म भविष्य निर्धारित करते हैं। आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्रकट हो जाएगा। यह कथा अत्यंत गोपनीय और कल्याणकारी है। इसे मन लगाकर सुनो। किसी गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसका घर वैभव, रत्नों और खुशियों से भरा हुआ था।
उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। तीनों पुत्रियों का विवाह बड़े सुख समृद्ध परिवारों में हुआ, परंतु चौथी पुत्री गंगोत्री विधि के लेख से बच न सकी। विवाह के कुछ ही वर्षों में उसका सुहाग छिन गया। गंगोत्री पतिव्रता, सुंदर, विनम्र और गुणवान थी, परंतु भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। पति के देहांत के बाद वह गहरी पीड़ा में रहने लगी। गंगोत्री के शरीर पर ऐसे लक्षण बचपन से ही दिखाई देते थे जो उसके त्रासद भाग्य की ओर संकेत कर रहे थे, लेकिन परिवार ने कभी ध्यान नहीं दिया था। शिवजी बोले, हे देवी, गंगोत्री का यह दुख केवल इस जन्म का फल नहीं था। उसके पिछले जन्म में किए गए पाप ही उसे इस जन्म में विधवा बनाकर ले आए थे। सुनो इसके पीछे जन्म की कथा। पिछले जन्म में गंगोत्री का नाम था सुशीला। वह भी एक अत्यंत धनवान व्यापारी की इकलौती बेटी थी। सुशीला जितनी सुंदर थी उतनी ही अभिमानी। पिता के लाड़ प्यार ने उसे अनुशासन से दूर कर दिया था। जब विवाह योग्य हुई तो उसने शर्त रखी कि जो उससे विवाह करेगा वह उसके पिता के घर में घर जमाई बनकर रहेगा। ज्ञानी और सुसंस्कृत युवकों ने उसका हाथ मांगा, परंतु सुशीला ने उन्हें अपमानित करके लौटा दिया। एक दिन एक सुंदर और तेजस्वी महात्मा भिक्षा मांगते हुए उनके घर आए। सुशीला उन्हें देखकर मोहित हो गई और उसी से विवाह करने की जिद कर बैठी। विवाह हुआ। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, पर जल्द ही सुशीला का घमंड जाग उठा। उसने पति को नौकर समझ लिया। उसकी आज्ञा मानने की बजाय उसे आदेश देने लगी। पति के भोजन से पहले भोजन करना, धार्मिक कार्यों में साथ न बैठना, बाहर जाकर मौज मस्ती करना, ये सभी आचरण सुशीला ने अपना लिए। वह पति को नाम लेकर पुकारती, उसे अपमानित करती और उसके प्रेम का उपहास उड़ाती। समय बीतता गया। पति ने समझाया, पर सुशीला न बदली। अतः वह दुखी होकर घर छोड़कर वन में तपस्या करने चला गया। सुशीला ने उसे रोकने का कोई प्रयास तक नहीं किया। तभी विधाता का एक और खेल शुरू हुआ। सुशीला के पिता राजा के धन पर नजर रखते थे। एक दिन व्यापारी चोरी के झूठे आरोप में पकड़ा गया और सारी संपत्ति जब्त हो गई। पिता कारागृह हो गए और सुशीला व उसकी माता को दूसरों के घर काम करना पड़ा। गरीबी, अपमान और अकेलापन सुशीला को भीतर से तोड़ने लगा। अब उसे पति की याद आने लगी। वह वन में उसे खोजने गई, पर मिल न सकी। एक दिन जंगल में विश्राम करते समय अचानक एक शेर आया और सुशीला उसके मुख में समा गई। मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और कहा, यह स्त्री पापों से भरी है। इसने पति का अनादर किया, उसका अपमान किया और धर्म के मार्ग से भटकी। ऐसी स्त्री नरक की अधिकारी है और वह नरक में भेज दी गई, जहां उसने वर्षों तक दंड भोगे। पश्चाताप से भरी उसकी आत्मा ने अंत में नया जन्म पाया और वही सुशीला इस जन्म में गंगोत्री बनी। अब शिव जी बताते हैं वे लक्षण जो विधवा होने का योग बताते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें वे लक्षण बताता हूँ जो महिला के पैरों पर दिखाई देने से संकेत मिलता है कि उसका दाम्पत्य जीवन कठिन हो सकता है। फिर शिव जी अत्यंत विस्तार से बताते हैं कि कौन सा पैर, कौन सी उंगली, कौन सी नस, कौन सा आकार स्त्री के भाग्य की दिशा निर्धारित करते हैं। किस उंगली से ऐश्वर्य मिलता है, किससे कलेश, किससे सुख, किससे पतिव्रता का वरदान
और किससे विधवा होने की संभावना। वे बताते हैं जिन स्त्रियों का पति का अपमान करने का स्वभाव होता है, जो पति से पहले भोजन करती है, जो पति को नाम लेकर बुलाती है, जो पति के धर्म मान मर्यादा का आदर नहीं करती, वो अपने ही कर्मों से अपना भाग्य नष्ट करती है। और जो स्त्री पतिव्रता, विनम्र, धर्मनिष्ठ और मन वचन और कर्म से पति के साथ समर्पित रहती है, वह इस लोक में सुख पाती है और मृत्यु के बाद शिवलोक की अधिकारी बनती है। आगे भगवान शिव ने विधवा होने के लक्षण प्रकट किए। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें उन चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस महिला के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह महिला समय से पहले विधवा होती है। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, यदि किसी महिला के पैर पसीने से रहित होते हैं और उस पर निशान दिखाई ना देते हों, उसके पैर चिकने और कोमल होते हैं, तो वह महिला सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशाली नहीं होती। यदि महिला के पैर का अंगूठा गोल होता है और वह महिला पतिव्रता और ऐश्वर्यशालिनी होती है, यदि महिला के पैर के अंगूठे पर नसें दिखाई देती है, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। और बहुत छोटे अंगूठे वाली महिला कलेश करने वाली होती है और दुख भोगने वाली होती है। पैर का अंगूठा यदि छपता है तो वह महिला गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी महिला के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी होती है तो वह स्वच्छंद कामचार अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। यदि किसी महिला के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई होती है और एक दूसरे के नज़दीक होती है और उंगलियां गोल एवं सीधे होती है और नाखून पतले और छोटे होते हैं, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं विधवा महिला के पैर के लक्षण बता रहा हूँ। यदि किसी महिला के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा होता है और आगे से गोल होता है और उसके नाखून टेढ़े मेढ़े होते हैं और अंगूठे पर नसें दिखाई नहीं देती, अगर दिखाई देती है तो उस महिला के विधवा होने के योग बनते हैं। यदि महिलाओं की पैर मांस रहित होते हैं तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी महिला के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी होती है तो वह कल करने वाली होती है और घर के वातावरण को असहनीय बना देती है। यदि किसी महिला के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज़्यादा लंबी है तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो महिला चलते समय पैर पटकते हुए चलती है और धम धम आवाज़ करती है तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, इन्हीं लक्षणों के कारण गंगोत्री समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही महिला के विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसको नाम लेकर बुलाती है और उसके भोजन करने से पहले भोजन करती है, वह महिला निश्चित समय से पहले विधवा होती है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, इस कथा का सार यह है कि किसी का चेहरा नहीं, किसी का कर्म अपशगुन होता है। विधवा स्त्री की सेवा करने वाले को पुण्य मिलता है और उसे अपशगुन कहने वाला पाप का भागीदार बनता है। समाज के तिरस्कार से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो मनुष्य इस कथा को शुरू से अंत तक सुन लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धर्म व सत्य का बोध होता है। मित्रों, जो भी भक्त इस पावन कथा को पूरी श्रद्धा
और समर्पण से सुन लेता है, उसके जीवन में सकारात्मकता, शांति और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह स्वयं शुरू हो जाता है। भगवान की कृपा बिना बुलाए भी उसके घर आकर बस जाती है। यदि आज की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, मन में शांति उतरी हो या किसी भी प्रश्न का उत्तर मिला हो, तो एक बार प्रेम से बोले, हर हर महादेव, जय श्री हरि। दोस्तों, आपका एक एक लाइक, कमेंट और शेयर हमारे उत्साह को बढ़ाता है और हमें ऐसी ही प्रेरणादायक, रहस्यमयी और धर्म प्रेरित कहानियाँ आप तक पहुँचाने की शक्ति देता है। इसलिए कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा जरूर करें। अंत में भगवान आप सभी को सद्बुद्धि, समृद्धि, स्वास्थ्य, शांति और निरंतर प्रगति का आशीर्वाद प्रदान करें। राधे राधे। हर हर महादेव।